कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करें हम पहले। Yeah. So can you see this page? Say yes or no. Yes, sir. All right. So ये कॉन्वर्सेशन का जो टॉपिक है आज हमारा वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव, असर। So ये जो टॉपिक है इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड देयर आर 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स हैं इसमें टोटल। आरव, नेहा, समीर, पूजा, करण, अलीशा, रोहन एंड शर्मा सर। ऑलराइट, तो ये आप एक एक दो कैरेक्टर आपको दे देता हूँ एंड वी कैन प्रैक्टिस देम टुगेदर। तो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है आरव का, वो भानु आप कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, और ये नेहा का जो कैरेक्टर है वो गजाला आप कर लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, और ये जो समीर का कैरेक्टर है ये हुदा आप कर लीजिएगा। ओके सर। और ये जो पूजा का कैरेक्टर है इकरा आप कर लीजिएगा। और ये जो करण वाला कैरेक्टर है वो फबीहा आप कर लीजिएगा। फबीहा, आर यू देयर? हैव यू रीच्ड होम? फबीहा, आप घर पहुंच गई? फबीहा स्टिल ऑन द वे आई थिंक। तो ये आप फिर ऐसा करते हैं कि भानु आप ही कर लीजिएगा एक करण वाला भी, ठीक है? ओके सर, ओके सर। और अलीशा वाला जो है वो गजाला कर लेंगी, ठीक है? ओके सर। या ऐसा कर लेंगे, हुदा कर लेंगे, ठीक है? हुदा आप कर लीजिएगा। ओके सर। और ये रोहन का जो कैरेक्टर है वो इकरा आप ही करेंगी, और ये जो शर्मा सर वाला कैरेक्टर है वो गजाला कर देंगी, ठीक है? तो याद रहेगा आपको क्या क्या कैरेक्टर दिया है, याद रखना है आपको। भानु आपका कौन कौन सा है, कैन यू टेल मी? बाबा इधर आओ। भानु आपका कौन कौन सा कैरेक्टर है, कैन यू टेल मी? यस सर, आरव एंड करण। ओके, आरव एंड करण। और गजाला आपका कौन कौन सा है? नेहा एंड शर्मा सर। ओके, एंड हुदा आपका? समीर एंड अलीशा। ऑलराइट, और इकरा आपका? पूजा। और एक ही था। अरे 2 दिए हैं भाई, एक पूजा और एक ये रोहन, ये दिया है आपको, याद नहीं है? 2 है। ये फबीहा तो अभी रास्ते में है तो इसलिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, शुरुआत है। सो आरव, लेट्स गेट स्टार्टेड, गो अहेड। अरे यार भानु, वेयर आर यू? दोस्तों, आज एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। सोशल मीडिया युवाओं का युवाओं पर प्रभाव है। फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट an interesting topic, the impact of social media on youth. Okay, एक बार can you repeat it again? Don't fumble. Okay? Okay sir. Friends, today we will talk about an interesting topic, the impact of social media on youth. Just like that. Friends, natural way. Friends, today we will talk about an interesting topic, the impact of social media on youth. Good. Neha. हाँ, यह विषय आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। यस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज। एवरीवन इज कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। वेरी नाइस, बट ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, ये इसको आप कोशिश करिए, ट्राई टू से इन वन ब्रेथ। गजाला, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज। मतलब इसको ब्रेक नहीं करना है यहाँ पर कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हल्का सा पॉज लिया, फिर आप कह रहे नाउ अडेज। दिस इज नॉट द वे। व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, you have to say in one go, this topic is very important nowadays. Everyone is connected to social media. Just like that. Can you say it again? Yes sir. Yes, okay. This topic is very important nowadays. Everyone is connected to social media. Ah, perfect. This is the right way to speak and read. Good. Sameer. सही कहा। सुबह उठने ही हम सबसे पहले मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देखते हैं। व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम देखते हैं। ट्रू,
As soon as we wake up, the first thing we do and check WhatsApp or Instagram. Very nice. Pooja. ये आदत बन गई है, बिना मोबाइल के हम अधूरे लगते हैं. It has become our habit. Without our phone, we feel completed. Without our phone. Without our phone, we feel incomplete. Can you say it again? It has become a habit. Without our phone, we feel incomplete. Incomplete. That's it. And बिल्कुल समझ के बोलना है जो आप बिल्कुल समझ रहे हैं. So now अब इस टॉपिक पे इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं. So now we'll talk about its positive side, सकारात्मक पक्ष. करण. सोशल मीडिया का अच्छा पक्ष भी है, इससे हमें जानकारी भी जल्दी मिलती है. देयर इज आल्सो अ पॉजिटिव साइड टू सोशल मीडिया. वी गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली. हाँ, आल्सो मत बोला करो यार भानु, ऑल्सो बोला करो. ऑल्सो. ओके. आल्सो. और कोशिश. हाँ, ऑल्सो. आल्सो नहीं. और ये कोशिश पूरे सेंटेंस को एक रिदम के साथ बोलना है. देयर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइड टू सोशल मीडिया. We get information quickly, just like that. Go again and say it again, please. There is also a positive side to social media. फिर आप पे रुक क्यों जाते हैं भैया? आप पे रुकना नहीं है, उसको ऐड करना है, उसको लिंक करना है नेक्स्ट वर्ड पॉजिटिव से. a positive. There is also a positive. There is also a positive side. There is also a positive side too. ऐसे नहीं बोलना है there is also a positive side. ऐसे नहीं करना है, आपको लिंक करना है साउंड को. Say it again. Yes, sir. There is also a positive side. Sorry. There is also a positive side to social media. We get information quickly. Good. और ये ही करना है आपको हर वक्त. ब्रेक नहीं करना है. अलीशा. बिल्कुल. न्यूज़, पढ़ाई का मटेरियल, नया स्किल, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है. Exactly. News, study materials, new skills, everything is available online. Perfect. रोहन. और सबसे बड़ी बात, दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ना आसान हो गया है. And the biggest thing, it has become easy to connect with distant relatives and friends. आपके पीछे बहुत आवाजें आ रही हैं, थोड़ा सा कोशिश करें वहां से हटने की. दोबारा बोलें. Okay, sir. And the biggest thing, it has become easy to connect with distant relatives and friends. Good, very nice. और समझते हुए बोलना है. नेहा. ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार भी सोशल मीडिया की वजह से आसान हुए हैं. Online classes and webinars have also become easier because of social media. Very nice. Arav. सही कहा. करियर बनाने में सोशल मीडिया मदद करता है. Wait a second. Huda is asking something. Wait. Yeah, Huda. Tell me. No sir, nothing. वो mic on हो गया था. Okay, Arav, go ahead. सही कहा. करियर बनाने में भी सोशल मीडिया मदद करता है. बहुत लोग अपना बिजनेस इंस्टाग्राम या यूट्यूब से बढ़ा रहे हैं. दैट्स राइट. सोशल मीडिया आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग करियर्स. मेनी पीपल्स आर ग्रोइंग देयर बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब. अच्छा, इसको ना कैरियर नहीं कहना, करियर. ये दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन. करियर. ओके, नॉट कैरियर. Yes. So yeah, that's right. Social media also helps in building careers. Many people are growing their business through Instagram or YouTube. You have to be very clear about words and its pronunciation. So now we'll discuss its negative side. वो तो हो गई पॉजिटिव साइड जिस पे हमने बात की कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, पॉजिटिव साइड भी होता है. नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव साइड. सो समीर, गो अहेड. लेकिन इसके नेगेटिव प्रभाव भी कम नहीं है. बट इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स आर आल्सो नॉट लेस. हाँ, बट इसको थोड़ा सा कोशिश करो फ्लो के साथ बोलने की. Its negative effects are also not less. Just like that. Very comfortable. Don't say but. Its negative effects are also. It's very beautiful.
बट थोड़ा सा हमें फ्लो पे भी ध्यान देना है, फ्लुएंसी पे. सो कैन यू से इट अगेन विद फ्लुएंसी? But its negative effects are also not like. ओके गुड. पूजा. MBA मतलब हाँ, समय की बर्बादी सबसे बड़ी समस्या है. लोग घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं. यूजी वाले में क्या कहना होगा? Yes, wasting time is the biggest problem. People keep scrolling for hours. हाँ, इसको पीपल नहीं कहना है, पीपल कहना है. इसमें वो साइलेंट होता है. तो पीपल. ओके, पीपल कीप स्क्रोलिंग फॉर आवर्स. कैन यू से इट अगेन? Okay, sir. Yes, Say. wasting time is the biggest problem. People keep scrolling for hours. हाँ, इसको पीपल कहना बंद करें, ठीक है ना? तो अब एक चीज सीख गई, तो इसको पीपल कहना ही नहीं है आज के बाद. करण. और झूठी खबरें भी बहुत जल्दी फैलती हैं एंड फेक न्यूज आल्सो स्प्रेड वेरी क्विकली. भाई आल्सो के बाद आप जो ब्रेक लेते हो ना, मत किया करो. एंड फेक न्यूज आल्सो स्प्रेड्स वेरी क्विकली. थोड़ा सा फ्लो लाओ अपने उस पे बोलने में. एंड फेक न्यूज आल्सो स्प्रेड्स वेरी क्विकली. एक बार और बोलो. एंड फेक न्यूज आल्सो स्प्रेड वेरी क्विकली. हाँ, ऐसे किया करो ना. आप करते क्या हो कि फेक न्यूज आल्सो स्प्रेड्स वेरी क्विकली. अभी ये कर देते हो, ये आदत ही खराब है, इसको बदलो. एंड फेक न्यूज आल्सो स्प्रेड्स वेरी क्विकली. आपको आगे की तरफ बढ़ना है अपने फ्लो के साथ. जी अलीशा. लोग अपनी तुलना दूसरों से करते लगते हैं, जैसे. अबे इंग्लिश का आप हिंदी मत पढ़ो. डोंट रीड हिंदी. यू कैन रीड इंग्लिश वन. या गो अहेड. People start comparing themselves with others, which reduce self-confidence. Which reduces self-confidence. Can you say it again? Yes, sir. People start comparing themselves with others, which reduces self-confidence. Good. Rohan. बच्चे भी गेम्स और वीडियो में इतना खो जाते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते. Even children get so lost in games and videos that they doesn't focus on studies. They don't. It's not doesn't. They don't focus on studies. Can you say it again? Don't make such kind of mistakes. Even children get so lost in games and videos that they don't focus on studies. Good. Neha. सही कहा. सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग भी एक बड़ी समस्या है. यू आर राइट. साइबर बुलिंग ऑन सोशल मीडिया इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम. ओके, अच्छा ये देखिए नजाला, ये यू आर ही होता है, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर. वी डोंट से यू आर, वी से you're right. Okay, we don't say you are right. ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है, फास्ट स्पीच है. एक बार और बोलें. यू आर राइट. No, it's not you are, it's your. Okay. Yeah. Say it again. You are right. Cyberbullying on social media is also a big problem. Good, very nice. So ये होता you are ही है, लेकिन उसका contraction है. तो fast speech पे हम contraction का use करते हैं. You're right. Cyberbullying on social media is also a big problem. Good. Just keep it in your mind. ये दोबारा आएगा. Debate. Now they are going to have debate. Arav. लेकिन क्या हमें सोशल मीडिया को बुरा कहना चाहिए या बस इसके इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए? बट शुड वी कॉल सोशल मीडिया बैड और शुड वी जस्ट फोकस ऑन हाउ वी यूज इट? यूज इट. और ये जो और है, आर नहीं है. और शुड वी जस्ट फोकस ऑन हाउ वी यूज इट. सो बट शुड वी कॉल सोशल मीडिया बैड और शुड वी जस्ट फोकस ऑन हाउ वी यूज इट? कैन यू से इट अगेन? यस सर. बट शुड वी कॉल सोशल मीडिया बैड or should we just focus on how we are use it? How we use it. Good. And don't say are. This is not are, this is or. Sameer. Yes. मेरे हिसाब से समस्या सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि हमारा don't read Hindi please. Huda, please don't read Hindi. इस्तेमाल करने का तरीका है. In my opinion, the problem is not social media itself, but the way we use it. Say it again. In my
my opinion, the problem is not Opinion, in my opinion. This word is opinion, not opicious. I don't know what you're saying. In my opinion, the problem is not social media itself, but the way we use it. Say it again. in my opinion, the problem is not social media itself but the way we use it. Good. Pooja. बिल्कुल, अगर हम सीमित समय तक इसका इस्तेमाल करें तो ये अच्छा है. Exactly. If we use to for a limit time, it's good. No, limit नहीं है, limited है भाई. Say it again. Don't misread word, please. Exactly. If we use it for a limited time, it's good. No, it's not the good way to say. If we use it for a limited time, just say like that. Listen to me carefully. Exactly, if we use it for a limited time, for a, you can combine this for a limited time. Exactly, if we use it for a limited time, it's good. Say it again. Exactly. If we use it for a limited time, And nahi, bhai, nahi, you are saying something else. You are also using after it. It's simply if we use it for a limited time, it's good. Say it again. exactly. If we use it for a limited time, it's good. Say it 5 times, this full sentence. 5 times. Exactly. If we use it for a limited time, it's good. Exactly. If we use it for a limited time, it's good. Exactly. If you is sorry, sir. if you use it Exactly. If we use it for a limited time, it's good. Exactly. If we use it for a time limit, it's good. Exactly. ओके इकरा एक्चुअली करना क्या होता है, देखो मैं आपको ना टेक्निक बताता हूँ, आप याद रखा करो. ये जो यूज है, ये जा पे साउंड खत्म होता है, जा यूज, और नेक्स्ट वर्ड जो है इट है. तो आपको करना क्या है, जिट, उसको ना कंबाइन करोगे, लिंक करोगे तो जिट का साउंड आएगा. इफ वी यूज इट, जिट जिट जिट. If we use it for a limited time, it's good. If we use it for if we use it for a limited time, it's good. Just like that. आपको ये करना है, एक बार और करो. if you use it Exactly. If you use it for a limited time, it's good. Just like that. Yeah, just like if that. you use it for a limited time. Okay, Karan. करण मेरा है. हाँ, लेकिन युवा लोग करण। लिमिट नहीं चाहते. एक वीडियो देखते देखते 3 घंटे निकल जाते हैं. बट यंगस्टर्स डोंट नो लिमिट्स. वॉचिंग वन वीडियो टर्न्स इनटू 3 आवर्स. अच्छा, यंगस्टर नहीं है, यंगस्टर्स. इसको अच्छे से प्रोनाउंस करें, यंगस्टर्स. Say that. यस सर. बट यंगस्टर्स डोंट. हाँ, पहले यंगस्टर बोलो भाई साहब. पहले जो गलत है वो सही तो कर लो, उसको वो आगे बढ़ना. Say youngsters. यंगस्टर्स. No, youngster नहीं है, youngsters. यंगस्टर्स. हाँ, but youngsters don't know limits. Watching one video turns into 3 hours. Say it again. But youngsters don't know limit. Watching one video turns into 3 hours. Good. Alicia. यही तो आदत और नशे जैसे बन गए हैं. That's why it has become like an addiction. Has become Like an addiction. Like an addiction. Addiction मतलब नशे की लत हो जाता. That's why it has become like an addiction. Say it again. That's why it has become like an addiction. That's why it has become an addiction. Like an addiction. Say it clearly. You're swallowing one word. Say it again. That's why it has become like an addiction. Perfect. रोहन. मैंने खुद कई बार महसूस किया है कि मैं पढ़ाई छोड़कर रील्स देखता रहता हूँ. I have personally felt many times that I skip studying just to watch reels. Okay, good. Just good. Now it's a शिक्षक का दृष्टिकोण, teacher's perspective. Now we'll talk about a teacher's perspective. शर्मा सर, मुस्कुराते हुए. आप सबने बहुत अच्छे बिंदु रखे.
You all made every good points. सोशल मीडिया एक साधन है, साध्य नहीं. साधन का सही उपयोग ही असली समझदारी है. Social media is a tool, not a goal. The real wisdom lies in using the tool correctly. It's not real, the real wisdom. This word is not real, this word is real. The real wisdom lies in using the tool correctly. Can you say it again, Ghazala, clearly? Yes. Social media is a tool, not a goal. The real wisdom lies in using the tool correctly. Good. Real की spelling R-E-E होता है, EEL. The real. But ये है REAL. Real. The real wisdom lies in using the tool correctly. Say it again. The real wisdom lies in using the tool correctly. And don't say the. The तब pronounce करते हैं जब इसका next जो sound होता है vowel sound होता है. अभी R जो है vowel sound नहीं है, consonant sound है. तो इसको आप दा ही pronounce करेंगे, ठीक है? Okay. दोबारा बोलिए पूरा sentence. Social media is a tool, not a goal. The real wisdom lies in using the tool correctly. Good. This is perfect. इसको mind में रखिएगा. आरव. सर इसका मतलब हमें अपने समय पर कंट्रोल करना चाहिए. सर दैट मीन्स वी शुड कंट्रोल आवर टाइम. हाँ सर, that means we should control our time. Good. शर्मा सर. बिल्कुल, समय प्रबंधन ही सबसे जरूरी है. Exactly. Time management is the most important thing. हाँ, यहाँ पे again दा बोलना है. Is the most, not the most. Exactly. Time management is the most important thing. Say it again. Exactly. Time management is the most important thing. Very nice. ये पढ़ते पढ़ते रीड करते करते सब ठीक हो जाता है. नेहा. अभी है नेहा. सर कैन यू सजेस्ट सम. गजाला, you are नेहा. सर क्या आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं? सर कैन यू सजेस्ट सम सॉल्यूशंस? Very nice. शर्मा सर. जरूर. पहला, सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ाई या काम खत्म करने के बाद ही करें. Of course, first use social media only after finishing studies or work. Very nice. ये first पे थोड़ा सा you can take a pause. Of course, first use social media only after finishing studies or work. Okay, एक साथ नहीं बोलना बल्कि you can take a pause here. Can you say it again? Of course, first use social media only after finishing studies or work. Very nice. इससे क्या होता है? वजन पैदा होता है जो कन्वे करना चाह रहे हैं. समीर. समीर. यानी पहले जिम्मेदारी फिर मनोरंजन. That means first responsibility, then entertainment. Say it again. और आप कहाँ गायब हो जाते हो? मैं 2-3 बार आवाज लगाई है मैंने. Are you eating something? First responsibility, then entertainment. Are you eating something होता? आवाज गायब. चलो say it again. दोबारा बोलो. That means first responsibility, then entertainment. शर्मा सर. 26 रुपया. सही कहा. दूसरा, स्क्रीन टाइम को लिमिट करें. करेक्ट. सेकंड, लिमिट योर स्क्रीन टाइम. Perfect. Now you did it well. Second, limit your screen time. Perfect. पूजा. और अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो नोटिफिकेशन आना चाहिए. And if it exceeds the limit, there should be a notification. And if it exceeds limit से मत को. अच्छा, मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मेरी वॉइस दोबारा मतलब आप थोड़ा एक बार लॉग आउट कीजिए, लॉग इन कीजिए प्लीज. सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है. पता नहीं क्या है. करण. सर एक और उपाय हो सकता है. सोशल मीडिया पर सिर्फ वही कंटेंट देखें जो फायदेमंद हो. सर अनदर सॉल्यूशन कुड बी वॉच ओनली यूजफुल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. ओके. अलीशा. हाँ, जैसे पढ़ाई, मोटिवेशन, हेल्थ टिप्स. Yes, like studies, motivation and health tips.
परफेक्ट रोहन। लेकिन समस्या ये है कि मनोरंजन वाला कंटेंट ज्यादा आकर्षित करता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट एंटरटेनमेंट कंटेंट अट्रैक्ट अस मोर. कंटेंट की जगह कंटेंट कहा करें. कंटेंट अट्रैक्ट्स अस मोर. But the problem is that entertainment content attract us more. शर्मा सर. बिल्कुल सही. इसलिए आत्मानुशासन सबसे जरूरी है. Absolutely right. That's why self-discipline is the most important. Is the most important again. Most important. Absolutely right. That's why self-discipline is the most important. Good, very nice. Now we'll talk about the conclusion. Arav. आरव हमारा है. ओहो, अरे यार. तो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी. सो वी कैन से दैट सोशल मीडिया इज बोथ गुड एंड बैड. नेहा. सही कहा. यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. Exactly. It depends on how we use it. Perfect. It depends on how we use it. How we use it. यही तरीका होता है कहने का. How we use it. इसको सेपरेट नहीं करना होता. How we use it. Exactly. It depends on how we use it. This is the right way. समीर. अगर हम समझदारी से इस्तेमाल करें तो यह हमारा मित्र है. If we use it wisely, it is our friend. इसको विजली नहीं वाइजली प्रोनाउंस करते हैं. समझदारी से. It's a adverb. If we use it wisely, it is our friend. Say it again. If we use it wisely, it is our friend. पूजा. और अगर लापरवाही से करें तो दुश्मन भी बन सकता है. And if we use it carelessly, it can even become an enemy. परफेक्ट. देखो ये रिदम, ये ध्यान दें आप ना. जैसे अभी आपने किया इकरा. एंड इफ वी यूज इट, इसको सेपरेट ना करें, इसको लय बनाएं इसका. इफ वी यूज इट केयरलेसली एंड इफ वी यूज इट केयरलेसली एंड इफ वी यूज इट केयरलेसली, इट कैन इवन बिकम एन एनिमी. इट कैन इवन बिकम एन एनिमी. ऐसा लगेगा रैप की तरह, बिल्कुल रिदम के साथ. तो बहुत इजी हो जाएगा बोलने में आपके लिए. एक बार और बोलिए ऐसे ही. And if we use it carelessly, it can even become an enemy. अब आपने ब्रेक कर दिया. दोबारा करें. पहले अच्छा किया था. And if we use it carelessly. And if we use it carelessly, it can even become an enemy. हाँ, this is the right way. अच्छा, आज क्या है? आपके आसपास कुछ लोग बैठे हैं क्या इकरा? No sir. पता नहीं, ऐसा लग रहा है थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस की वजह से. करण. यानी सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार की तरह है. दैट मीन्स सोशल मीडिया इज लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड. आपको इसको एक बार में बोलना पड़ेगा. डबल एज सोर्ड. लाइक अ डबल एज सोर्ड. दोबारा बोले पूरा सेंटेंस. That means social media is like a double-edged sword, just like that. That means social media is like a double-edged sword. ईजा नहीं है भाई साहब, यहाँ पे ईजा लाइका नहीं है. ईजा लाइका इज लाइका है. इज लाइका. इसके बाद ए नहीं है, आप डाल रहे हो. दोबारा बोलिए. That means social media is like a double-edged sword. हाँ, now it's perfect. What you said, that means social media is like a double-edged sword. is तो है ही नहीं. So that means social media is like a double-edged sword. This is perfect. Alicia, say it. इसे सीखना भी है और संविधान भी रखना है. और सावधान भी रखना है. आप हिंदी मत पढ़ा करो प्लीज, इंग्लिश में बोला करो. We must learn for it and also stay casual. No, we must learn from it. Mit. You know, you have to combine, link these sounds. Mit. From it. We must learn from it and also stay cautious. Cautious. This word is cautious. Say it again, the whole sentence. Yes, sir. We must learn for it
अरे भैया 4 नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम है? We must We learn Four कहाँ है? from it. There We is must 4 learn here. From it and also stay cautious. It's from it. We Say must it again. learn from it. We must learn from it and also stay Cautious. 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 We, We say it must learn again. from it and also stay cautious. We must learn from it and also cautious. Stay cautious. Say it again. Say 5 times. And I don't want any other sound from your background. Okay? Just stay there. Focus And there. also stay Huda, cautious. please. We must learn Say from 5 it times this and sentence. also stay cautious. We must learn from it and also cautious. We must learn for it and also cautious. We must learn for it and also cautious. We must Where learn is for the stay? Where is the stay? Where is stay? Why are you swallowing a stay? You are literally eating 2-3 words in the sentence. Say it clearly, Huda. And this is not for, it's from it. We must learn from it and also stay cautious. We must learn from it and also stay cautious. Just like that. Yes. We must learn from it and also stay cautious. We must learn from it and also stay cautious. We must learn for it and also stay cautious. For it. Why are you saying for it? From it. Okay, it's not for. Rohan. इसका पढ़ावे Walk on it. घूम ले चिपकाई दे देखा वहीं जा सोच थे वहीं जाते चिपकाई दे Rohan. अब वहीं भूल जाए थी अब से मैं अपने समय पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा. चिपकाई दी बस From now on, I will try to control my time. Perfect. देखो कितने अच्छे से बोला है. From now on नहीं बोला है. क्या बोला? From now on. From now on. From now on. From now on. इसको लिंक करना होता है साउंड को. From now on, I will try to control my time. From now on, I will try to control my time. From now on, I will try to control my time. ये चीज आपको सुधारनी है और ये हर जगह काम आने वाला है. आप कुछ भी बोलोगे फ्लो में आएगा, नेचुरल तरीके से आप बोलोगे. फिर शर्मा सर. यही असली शिक्षा है, संतुलन और अनुशासन. यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लिया करो. ये क्या बोलते हैं गजाला, ऐसे ही बोलना है. यही असली शिक्षा है, संतुलन और अनुशासन. ऐसे नहीं, यही असली शिक्षा है, संतुलन और अनुशासन. ये तरीका होता है. एक बार और बोलें. यही असली शिक्षा है, संतुलन और अनुशासन. एक हल्का सी सांस ले लिया करें, ब्रेथ, फिर बोला करें. ये इसका मतलब है. एक लाइन नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है. एनीवेज गो अहेड. दैट इज द रियल लेसन, बैलेंस एंड डिसिप्लिन. हाँ, इसको अगेन दी नहीं पढ़ना है. दी तब पढ़ते हैं जब इसका नेक्स्ट साउंड जो होता है वावल साउंड होता है. ओके, दिस इज द रियल लेसन, नॉट दिस इज द रियल लेसन. ऐसे नहीं बोलना है. बोलिए. दैट इज द रियल लेसन, बैलेंस एंड डिसिप्लिन. आपको पता चला हम इसको द कब प्रोनाउंस करते हैं, दी कब करते हैं? गजाला, यस सर. कब करते हैं हम इसको दी? जब वॉवल रहता है तब. मतलब नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट साउंड होता है वावल साउंड होता है, तब दी करते हैं. यस. तो रा जो है आर साउंड, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है. वावल क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 साउंड. तभी हम उसको दी प्रोनाउंस करेंगे, अदरवाइज दा ही करेंगे. ऑलराइट, तो ये क्लियर है. अच्छा, मैं और आप लोग ना इसको ना रिकॉर्ड करके मुझे जरूर सेंड किया करें सभी लोग. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जो हमने लास्ट किया था वो मैं हल्का सा आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको और भी ये चीजें क्लियर हो जाए. जो मैंने आपको याद है, मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे वर्ब्स के बारे में, याद है कुछ? हाँ जी. अरे हाँ ना, तो हाँ, तो ये मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, फैक्ट्स अबाउट वर्ब्स इन इंग्लिश. इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा रिवाइज करें ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए आपकी. तो पहला फैक्ट था उसकी डेफिनेशन. वर्ब क्या होता है? सो वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और अकरेंस. यानी वर्ब वो शब्द है जो किसी काम यानी क्रिया, अवस्था यानी स्टेट या घटना यानी अकरेंस को दर्शाता है, वो वर्ब कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग. शी ये सब्जेक्ट है, रन्स दौड़ती है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, वो हर सुबह दौड़ती है. तो यहाँ पे जो रन्स है वो क्या दर्शाता है? एक्शन को दर्शाता है, यानी कि एक्शन को शो करता है.
तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, या तो एक्शन को शो करेगा, या स्टेट ऑफ बीइंग को करेगा, या फिर अकरेंस को करेगा। ये था फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट मैंने बताया था आपको, एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ब। हर सेंटेंस में वर्ब की जरूरत होती है, वर्ब होगा ही होगा तभी वो सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। किसी भी वाक्य में वर्ब जरूरी होता है, उसके बिना वाक्य अधूरा है। जैसे ये सेंटेंस देखें, शी एट द पार्क, तो ये गलत सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब तो है ही नहीं। शी प्रोनाउन है, एट प्रीपोजिशन है, ठीक है, द जो है आर्टिकल है, पार्क जो है नाउन है, इसमें वर्ब तो है ही नहीं। तो ये गलत सेंटेंस है। शी एट द पार्क मतलब वो पार्क में, बस है ही नहीं, वर्ब है नहीं, तो ये गलत है सेंटेंस। सही तरीका होता है आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और ये वर्ब क्या है, स्टेट को बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में किस स्टेट में बात हो रही है। प्रेजेंट के स्टेट में कि शी इज एट द पार्क, वो पार्क में है, ठीक है। तो ये आपका वर्ब है, वर्ब के बगैर सेंटेंस अधूरा है। थर्ड फैक्ट मैंने बताया था आपको, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं जो हम अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया भी था। सो वर्ब्स यूजुअली हैव 3 मेन फॉर्म्स। एक है बेस फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं आम लैंग्वेज में। बेस फॉर्म जैसे गो, इसका मतलब होता है जाना। पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म, इसकी गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, उसका मतलब निकलता है गया या गई या गए, इस तरीके से, ठीक है। और है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। जो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, जिसका मतलब होता है गया हुआ या जा चुका या गई हुई या गए हुए, इस तरीके का सेंस निकलता है हिंदी में। और तभी आप आगे सेंटेंस बना पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हैव गॉन टू स्कूल। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसे आप आगे समझेंगे अच्छे से डिटेल में। मैं जा चुका हूं या मैं गया हुआ हूं स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं या मैं स्कूल गया हुआ हूं। तो यहाँ पे जो गॉन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका सेंस निकलता है गया हुआ। और ये जो हैव लगा है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसलिए आपने हूं का इस्तेमाल किया है। सो मैं जा चुका हूं या मैं स्कूल गया हुआ हूं, एक ही बात है। तो ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अगर ये याद नहीं है आपको तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में सारी सबकी प्रैक्टिस कराई थी। फोर्थ फैक्ट है वर्ब शो टेंस। जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, वो टेंस को बताती हैं, उसके काल के बारे में बताती हैं कि एक्शन किस समय में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। जैसे वर्ब एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन के टाइम को बताती है। वर्ब से हमें पता चलता है कि काम कब हुआ, किस समय में हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, प्रेजेंट का एक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, आई ईट। तो जो सिर्फ ईट का यूज किया है ना, इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट में कोई एक्शन हुआ है खाने का, तो इसका मतलब निकलता है मैं खाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिटेल में बाद में बताऊंगा। अब पास्ट में देखें, इस ईट की सेकंड फॉर्म यूज कर दी, तो इससे पता चल गया कि कोई खाने का काम जो है वो पास्ट में हुआ है। आई एट, मैं खा गया, या मैंने खा लिया, ऐसे भी कह सकते हो। आई एट यानी कि पता चल गया कि खाने का जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है, जस्ट बिकॉज इसकी सेकंड फॉर्म यूज करके। फर्स्ट फॉर्म से पता चला कि प्रेजेंट में एक्शन हुआ। और फ्यूचर के लिए आपको पता चलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होता है। आई विल ईट, मैं खा लूंगा, आई विल ईट। तो इससे पता चल गया कि भाई एक्शन कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? यस सर। ओके, अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब देखिए वर्ब्स के टाइप्स के बारे में भी हमने उस दिन बात की थी कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्रियाओं के प्रकार। तो पहला था मेन वर्ब्स, जिसे लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, मेन वर्ब्स को, यानी मुख्य क्रिया। इसे मुख्य क्रिया क्यों कहते हैं? दे गिव द मेन मीनिंग, क्योंकि ये सेंटेंस में मेन मीनिंग को कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी, ये तो आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। शी राइट्स पोएम्स, मतलब ये जो राइट वर्ड है ये आपका वर्ब है। और कैसा वर्ब है? मेन वर्ब है, यहाँ पे दूसरा वर्ब तो है ही नहीं। शी प्रोनाउन है, पोएम्स नाउन है, ये हमारा वर्ब है राइट्स। शी राइट्स पोएम्स, और एक ही है तो वैसे ही मेन वर्ब कहलाएगा ये तो। शी राइट्स पोएम्स, वो कविताएं लिखती है, तो ये राइट जो है मेन वर्ब है इसमें।
अब दूसरा देखें हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन वर्ब की हेल्प करता है, सहायता करता है। सो हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे मेन जो काम हो रहा है वो तो लिखने का काम हो रहा है, क्लियर है। चिट्ठी लिखने का काम हो रहा है, खत लिखने का काम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। ये इज बता रहा है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, यानी कि इज जो है राइटिंग की हेल्प कर रहा है, कि जो लिखने का काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ये तो बीइंग को बता रहा है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिख रही है। जी, कोई कुछ कह रहा है? Yes, sir. Was is also a helping verb. Yes, that is also helping verb, लेकिन वो past की helping verb है। For example, अगर यहाँ होता she was writing a letter, तो क्या होता? वो एक चिट्ठी लिख रही थी, past का हो जाता वो। क्लियर है? Okay, sir. अगर ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती तो विल बी होता, यानी शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही होगी। समझ आ रही है? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टाइम, मतलब यानी कि बताया जाता है कि एक्शन कब हुआ, कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ये क्लियर है? नेक्स्ट हमारा था वर्ब लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब यानी जोड़ने वाली क्रिया। कनेक्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है डिस्क्रिप्शन से, यानी कि सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन के से कनेक्ट करती है कि सब्जेक्ट के बारे में बात क्या हो रही है, आखिर उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखें, ही ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। इज अ डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर है। तो ये जो एक डॉक्टर है वो कौन है? वो ही है, यानी कि सब्जेक्ट है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है? तो ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, और ये जो इज है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, जो ये डिस्क्रिप्शन को बता रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है, कि बता रहा है कि ही है क्या। तो ही एक डॉक्टर है, यानी सब्जेक्ट एक डॉक्टर है। तो लिंकिंग वर्ब कहते हैं जो सब्जेक्ट को और डिस्क्रिप्शन को जोड़ने का काम करता है। तो ये सारी चीजें काम आएंगी, बहुत सारी, और ये चीजों पे कमांड जब हो जाएगी तो आप खेल सकोगे, जैसे जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो सब कर लोगे। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स किसे कहते हैं? क्रियात्मक क्रिया। शो फिजिकल और मेंटल एक्शन, मतलब ऐसे वर्ड्स जो फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, शी यानी कि वह, थिंग्स सोचती है, अलॉट बहुत बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सोचने का काम हो रहा है। ये हालांकि फिजिकल एक्शन नहीं है, ये तो मेंटल एक्शन है। सोचना कोई दिखाई थोड़ी देता है, सोचना तो माइंड में चल रहा होता है ना। तो ये मेंटल एक्शन है, लेकिन है तो एक्शन ही, वो भी है ना ये भी। अगर मान लो होता शी रन्स अ लॉट, वो बहुत दौड़ती है, तो रन भी क्या है? एक्शन वर्ब होता, क्योंकि वो तो एक्शन को ही शो करता है। तो चाहे फिजिकल एक्शन वर्ब हो चाहे मेंटल एक्शन वर्ब हो, दोनों एक्शन वर्ब, वो दोनों ही वर्ब्स ही कहलाएंगे एक्शन वर्ब्स। ईदर इट इज फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। सो वो बहुत सोचती है, शी थिंक्स अ लॉट। इज दैट क्लियर? ये समझ आया? सही है? सुनो। यस सर। हेलो, ओके गुड। तो ये समझ लें, यही चीजें होती हैं जो बेसिक और फाउंडेशन को मजबूत करती हैं आपके। नेक्स्ट टाइप था रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स। ये भी बता चुका हूं मैं आपको कि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप उसमें ईडी ऐड कर देते हैं, वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, बजाना भी होता है, उसकी पास्ट वर्ब बनानी है तो हो जाएगा प्लेट, आप सिर्फ ईडी ऐड कर देते हो रेगुलर वर्ब्स में। ये हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। सो प्ले, प्लेट, प्लेट। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन जब आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे प्लेट, तो इसका मतलब होगा खेला या खेली। थर्ड फॉर्म होगा यूज तो क्या हो जाएगा? वो भी प्लेड होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? खेला गया या खेल चुका, वैसा सेंस निकलेगा। वो आप आगे समझेंगे अच्छे से। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं चेंज फॉर्म, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग हो सकती है, उसमें ईडी नहीं लगा सकते आप, वरना वो रेगुलर वर्ब हो जाएगा। ये इरेगुलर वर्ब होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों अलग है। गो, वेंट, गॉन। जाना, पहले का मतलब, दूसरे का मतलब गया, इसका मतलब है जाना। वेंट का मतलब है गया या गई या गए। गॉन का मतलब है गया हुआ, जा चुका। ठीक है?
और जैसे कम, केम, कम, अगेन, तो वो भी रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये हो गया रेगुलर, इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लाजमी है। तो उसमें जैसे ये देखिए, शी ये एक सब्जेक्ट है, रीड्स ये एक वर्ब है, अब आ एक आर्टिकल है, बुक ये ऑब्जेक्ट है। तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, रीड्स, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है, बुक ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि वह पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती है? बुक पढ़ती है, किताब पढ़ती है। तो किताब रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट के एक्शन को। सो शी रीड्स अ बुक। तो रीड जो है आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है ट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, तो वो एक किताब पढ़ती है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा कहलाता है? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिस सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लीप्स, वह सोता है, बस ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कहाँ सोता है, कब सोता है, कैसे सोता है, सिर्फ ही स्लीप्स, वह सोता है, यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो क्विकली। कर्म का मतलब? Yes, हाँ sir. जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टाइप था हमारा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जाता है, ठीक, फाइनाइट वर्ब शोज टेंस। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस को शो करता है। जैसे मैंने कहा शी प्लेज, वह खेलती है। तो खेलती है क्या है? ये प्रेजेंट को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आगे सीखेंगे आप। मतलब है से समझ जाए कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, आखिर में जो हिंदी में है लगा हुआ है। तो ये प्लेस कर दिया आपने ना, तो ये प्रेजेंट का टेंस हो गया, शी प्लेस। सिर्फ एक वर्ब से ही पता चल रहा है कि एक्शन कब हुआ, कब होता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। शी प्लेस, वो खेलती है। अब लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि इन्फिनिटिव भी कहते हैं इसको, जेरेंड और पार्टिसिपल भी कहते हैं, जेरेंड फॉर्म भी से भी कर सकते हैं। जैसे शी लाइक्स, वह पसंद करती है, टू प्ले खेलना। तो यहाँ पे जो टू प्ले यूज किया है इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू का यूज करते हैं। टू प्ले, खेलना, बिल्कुल एग्जैक्टली इन्फिनिटिव फॉर्म निकलेगा, खेलना, ना वर्ड ही आएगा। खेलना, जाना, खोना, सोना, पीना, इस तरीके से उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना जरूरी होता है। शी लाइक्स टू प्ले। और इसी बात को सेम कन्वे करने के लिए आप जेरेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि आप टू ना लगा के आप प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दें और सेम सेंटेंस रखें, शी लाइक्स प्लेइंग। तो इसका मतलब भी बिल्कुल यही है, उसे खेलना पसंद है। दोनों का सेम ही मतलब होता है, इन्फिनिटिव के तरीके से कर लो या जेरेंड फॉर्म से। सो इज दैट क्लियर ऑल्सो? से यस और नो? हाँ जी, बोल तो दो। Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट वर्ब है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं एक इसमें एक वर्ब होता है और दूसरा जो है वो प्रीपोजिशन हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है प्लस, ये भी आपको बता चुका है। और उससे एक नया मीनिंग निकलता है, नया मतलब निकलता है, नया अर्थ बन जाता है। जैसे देखिए गिव, गिव का मतलब तो देना होता है, आप सबको पता है। अब एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ऊपर देना, ये नहीं निकलता। बिल्कुल दोनों को मिला के फ्रेजल वर्ब बन जाता है और बिल्कुल अलग मतलब निकलता है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। और इनको याद करना होता है थोड़ा। गिव अप का मतलब है छोड़ देना। जैसे नेक्स्ट वर्ड है लुक, लुक का मतलब देखना होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है बाद में देखना, ये मतलब नहीं निकलता, ठीक है। ये आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, दोनों का एक साथ मतलब निकलता है और ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। इसका मतलब निकलता है देखभाल करना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही गेव अप स्मोकिंग। गेव अप का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म, मतलब छोड़ दिया, उसने धूम्रपान छोड़ दिया, उसने स्मोकिंग छोड़ दी। अब छोड़ देता है होता तो गिव अप होता, ही गिव्स अप स्मोकिंग। उसने छोड़ दिया है होता तो ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। ये आप टेंस बाद में समझेंगे, पहले तो ये सब क्लियर है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट वर्ब्स है मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स जो होता है वो भाव सूचक क्रिया होती है। मैं आपको पूरा टॉपिक है कराऊंगा। शो, ये शो करता है पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को और परमिशन को, ये शो करता है। जैसे कैन, मे, मस्ट, शुड, विल एटसेट्रा, ये सारे मोडाल वर्ब्स हैं। कैन का यूज आप सकता वाले सेंस में करते हो प्रेजेंट में, मे का यूज भी सकता,
मस्ट का यूज जरूर चाहिए या पक्का चाहिए, शुड का मतलब मोडाल वर्ब सिर्फ चाहिए के सेंस में यूज करते हो, विल का गागेगी के सेंस में यूज करते हो फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल देखें, यू मस्ट स्टडी हार्ड, यानी कि तुम्हें जरूर कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जरूर या पक्का वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन सेंस वही है कि तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, मतलब तुम्हें मेहनत से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ चाहिए सेंस है तो आप शुड भी यूज कर सकते हो, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली मस्ट यूज का मतलब है थोड़ा एम्फसाइज दिया है, यानी कि पक्का मेहनत से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है 14, स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब। सो स्टेटिव वर्ब होता है शो स्टेट, जो स्टेट को शो करता है, यानी एक्शन को नहीं, स्टेट को शो करता है। जैसे नो, नो का मतलब जानना होता है, ये कोई एक्शन थोड़ी है, एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव है। बिलीव यानी यकीन करना, विश्वास करना, ये भी कोई एक्शन वर्ब थोड़ी है, लेकिन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। ये स्टेट को शो कर रहा है। लव प्यार करना कोई एक्शन थोड़ी होता है, लेकिन ये एक स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। ये भी वर्ब है। जैसे आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है या मैं उत्तर जानता हूं, तो ये जो नो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन को नहीं दिखा रहा है। लेकिन डायनेमिक वर्ब जो होता है शो एक्शन, वो एक्शन को शो करता है। जैसे रन, रन का मतलब दौड़ना, एक्शन को शो करता है। ईट का मतलब खाना, ये भी एक्शन को शो करता है। टॉक का मतलब बात करना, ये भी एक्शन को शो करता है, इसलिए डायनामिक वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे यानी कि वे रन दौड़ते हैं, फास्ट तेज, वे तेज दौड़ते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आगे समझेंगे आप। दे रन फास्ट, तो यहाँ पे जो रन है वो क्या है, डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब कह सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट है हमारा 15 वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, क्रिया वाक्य, a group of words acting as a verb। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक वर्ब की तरह काम करता है। जैसे she has been working all day, she has been working all day, वो पूरे दिन से काम कर रही है। तो ये जो has been working है ना, ये पूरा वर्ब है, इसको बोलते हैं वर्ब फ्रेजेस। पूरा एक फ्रेज है वर्ब का। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग होता है, had been भी हो सकता है, have been भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा जो है वर्ड फ्रेज कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? हाँ जी, यस सर। ओके, तो इसमें क्या सीखा आपने समरी में, कि जो वर्ब है वो सेंटेंस का हार्ट होता है, हार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसके बगैर सेंटेंस ही अधूरा है। तो ये बताती है एक्शन, इट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस। वर्ब इसके कितने टाइप होते हैं, मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मोडाल वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, डायनामिक वर्ब होता है। ये सारे वर्ब्स हैं। सो वर्ब से ही टेंस, वॉइस और मूड तय होते हैं। वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने वर्ब्स जो मैंने आपको कराए हैं लास्ट लेक्चर्स में, ये खाना पीना, खिलाना, परोसना, इन सब की आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। और उसके अलावा मैंने कराया था ये क्या, इर्रेगुलर वर्ब्स की प्रैक्टिस, और उसके कुछ पैटर्न्स के, उसको प्रैक्टिस करने का कुछ खास पैटर्न दिया था मैंने आपको। जैसे ये राइम वाला पैटर्न है, सी सॉ सीन, ऐसे ही करेंगे आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सी सॉ सीन, बी वॉज बीन, बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। तो ऐसे राइम में याद करेंगे, बी वॉज बीन, डू डिड डन, डू डिड डन, डू डिड डन, ऐसे। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कम केम कम, ये भी आप ऐसे ही करेंगे। गो वेंट गॉन, इसको राइम में याद करेंगे रेगुलर वर्ब को, और इनकी मीनिंग को भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया था रेगुलर वर्ब का पैटर्न, जो OUGHT पे आप पैटर्न से आप कर सकते हैं। बाय मतलब खरीदना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। सीक, सॉट, सॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, फाइट, फॉट, फॉट, टीच, टॉट, टॉट,
कैच, कॉट, कॉट। तो ये देख रहे हैं आप, एक पैटर्न है, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। बाय का मतलब खरीदना, सीख का मतलब ढूंढना, थिंक का मतलब सोचना, ब्रिंग का मतलब लाना, फाइट का मतलब लड़ना, टीच का मतलब पढ़ाना या सिखाना, कैच का मतलब पकड़ना। तो मतलब भी पता होना चाहिए और इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। अगला था हमारा इरेगुलर वर्ब का पैटर्न रिंग, रैंग, रंग। ये पैटर्न है सारे, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंग, संक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, स्विम, स्वैम, स्वम, बिगिन, बिगैन, बिगन, रन, रैन, रन। सिंपल। रिंग का मतलब होता है रिंग, बेल बजाना, रिंग जो फोन करते हो आप। सिंग का मतलब गाना, सिंग का मतलब डूबना, ड्रिंक का मतलब पीना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, स्विम का मतलब तैरना, बिगिन का मतलब शुरू करना, रन का मतलब दौड़ना। इसका मतलब भी पता होना चाहिए वर्ब का, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तभी आप आगे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेगुलर वर्ब का पैटर्न ई एंड पे एंड। जैसे राइज, रोज, रिजन। इसको राइजन प्रोनाउंस नहीं करना, राइज, रोज, रिजन। ठीक है, राइज का मतलब उगना या उदय होना, राइज, रोज, रिजन, राइड, रोड, रिडन। ठीक है, राइड करना, सवारी करना, राइड, रोड, रिडन, हाइड, हिड, हिडन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, राइट, रोड, रिटन, स्ट्राइड, रोड, स्ट्रेडन। तो ये ऐसे ही पैटर्न में याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेंट, मतलब झुकना। सेकंड फॉर्म होती है बेंट और बेंट, मतलब ये डी हटके सिर्फ टी हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। बेंड, बेंट, बेंट। उसी तरीके से ये पैटर्न है सेंड, मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंट, टी हो जाएगा बस, सेंट, थर्ड फॉर्म भी सेंट। स्पेंड, ये डी रिमूव होके टी आ जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट। लैंड मतलब उधार देना, ये डी रिमूव होके सिर्फ टी आ जाएगा, लेंट, लेंट। ब्लेंड, ये डी रिमूव होके सिर्फ टी आ जाएगा, ब्लेंट, ब्लेंट। तो ये तरीका सबसे इजी है, आप कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है नो, न्यू, नोन। ये सारे पैटर्न एक है। नो, न्यू, नोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इट्स सिंपल। ठीक है, सबका मतलब आपको पता है। नो मतलब जानना, ग्रो मतलब बढ़ना, ब्लो मतलब जलाना, फूक मारना, थ्रो मतलब फेंकना, फ्लाई मतलब उड़ना। तो ये आपको सब पता है। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न था EAR, ORE और ORN। इस तरीके के जितने वर्ड है इसका ये पैटर्न है। स्वेर, स्वेर का मतलब है कसम खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोर, थर्ड होती है स्वॉर्ड। पियर, बोर, बोर्ड, टीयर, टोर, टॉर्ड, वियर, बोर, वॉर्ड। इट्स वेरी, ये एक पैटर्न है। इसी तरीके से कुछ और है, देख लें। फीड, फैट, फैट, लीड, लेड, लेट, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, रीड, रेड, रेड। इसको रेड प्रोनाउंस करना है सेकंड और थर्ड फॉर्म, कोई बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट देखें, से, सेट, सेट, पे, पेड, पेड, मेक, मेड, मेड, ले, लेड, लेट। ठीक है, ये सारे आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको कराया है पूरा। बाय, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट, सीक, सॉट, सॉट, कैच, कॉट, कॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट, फाइट, फॉट, फॉट। नेक्स्ट है रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंग, स्विम, स्वैम, स्वम, बिगिन, बिगैन, बिगन, रन, रैन, रन। नेक्स्ट था, ये मैं करा ही चुका हूं वैसे, फीड, फैट, फैट, लीड, लेड, लेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, रीड, रेड, रेड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, स्लाइड, स्लिट, स्लिट, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। इसको जितनी बार आप करेंगे दिन में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5, 10-10 मिनट के लिए, आप दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही करना पड़ता है, आपको जुनून होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, नो, न्यू, नोन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रोन, विथड्रॉ, विथड्रू, विथड्रॉन। ये तरीका है। अब ये इनमें से कुछ आ चुके हैं पहले भी, रीड, रेड, रेड, से, सेट, सेट, पे, पेड, पेड, मेक, मेड, मेड, ले, लेड, लेट, ब्लाइंड, बाउंड, बाउंड। देखिए बाइंड है, बाइंड सेकंड फॉर्म होती है बाउंड, बाउंड। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और ये है वाइंड, बाउंड, बाउंड, वाइंड करना, वाइंड अप करना। स्लीप, स्लैप, स्लेप्ट, स्वीप, स्वैप, स्वेप्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। ये सारे एक ही पैटर्न है, और जिस वर्ब का मतलब ना पता हो वो चेक करें, वो मैंने भेज दिया आपको सारा। नेक्स्ट देखिए, बेंड, 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 सेंड, 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 स्पेंड, 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 लैंड, 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 ब्लैंड, ब्लैंड, ब्लैंड।
अब नेक्स्ट है, ये भी हो चुका है वैसे, राइट रोड रिडन, राइट रोज रिजन, हाइड हिड हिडन, स्ट्राइड स्टोर्ड स्टिडन, राइट ड्रॉप ड्रिवन, राइट रोड रिटन. नेक्स्ट है, सी सॉ सीन, बी वॉज बीन, डू डिड डन, कम केम कम, गो एंड गॉन. सेंट सेंट सेंट, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, lend lent lent, blend blent blent, bent bent bent. Beer bore born, tear tore torn, wear wore worn, swear swore sword. अब ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसकी तीनों फॉर्म्स एक ही जैसी होती हैं. ठीक है, ये इसको याद ही कर लीजिएगा. हिट हिट हिट, फिट फिट फिट, स्पिट स्पिट स्पिट, निट निट निट, क्विट क्विट क्विट, लेट लेट लेट, सेट सेट सेट, अपसेट अपसेट अपसेट, शट शट शट, कट कट कट, पुट पुट पुट. तो ये आप जितना दिन में प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार 5-5 10-10 मिनट के लिए, ये आपको बिल्कुल पूरी तरह याद हो जाएगा और भूल नहीं पाएंगे आप पूरी जिंदगी इसको. तो ये ऐसे ही प्रैक्टिस की जाती है, तो आप करिएगा जरूर. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर योर पेशेंस.